हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहीना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 13 जिसका नाम है बीमा। इस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, आप उसको देखिएगा ज़रूर। आज के वीडियो के अंदर जो वीडियो नंबर 3 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे बीमा की विशेषताएं या उसकी प्रकृति क्या सी होती है। तो बच्चों, कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बीमा की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ जो प्रमुख हैं उन विशेषताओं को हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जोखिम से सुरक्षा। इंश्योरेंस क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर जो बीमा करता है वो बीमित व्यक्ति को क्या दे रहा है? सुरक्षा दे रहा है। किससे सुरक्षा दे रहा है? जोखिमों से सुरक्षा दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट क्या हुआ कि ये जोखिमों से सुरक्षा देता है। अब जोखिम किस प्रकार के होते हैं या किसके होते हैं? तो देखिए, जोखिम किन चीज़ों पर लगते हैं? या तो जीवन पर लगेंगे, या माल पर लगेंगे, या किसी संपत्ति में लगता है। तो ये किसी भी प्रकार का जोखिम, जो कि किसी के जीवन का जोखिम हो, किसी के माल का जोखिम हो, किसी की संपत्ति में जोखिम है, उस में जो जोखिम आता है उसको समाप्त करने का, उससे सुरक्षित होने का एक तरीका है, ठीक है। तो देखिए, जोखिमों से सुरक्षा यह जीवन का, माल का या संपत्ति के संबंध में जो व्याप्त जोखिम है उसको समाप्त तो नहीं करता, बट उसको रिड्यूस कर देता है। उसका जो उससे हमें सुरक्षित करने का एक तरीका है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, जोखिमों का विभाजन। जो यहाँ पर रिस्क है, रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, बीमा किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था को किसी निश्चित घटना के घटित होने पर आर्थिक हानि को सभी बीमित व्यक्तियों में विभाजित करने की युक्ति है। एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर किसी प्रकार का अगर जोखिम आता है किसी व्यक्ति के ऊपर, बीमित व्यक्ति पर, तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो जोखिम है वो सभी लोगों के अंदर बांट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सहकारी व्यवस्था। यहाँ पर इसे सहकारी व्यवस्था क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो बीमा है उसके अंतर्गत सामूहिक हित के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, स्वेच्छा से अंशदान देकर एक कोष का निर्माण करते हैं, तथा किसी भी सदस्य को अगर हानि होती है तो उस कोष में से उस व्यक्ति की जो हानि है उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। तो थर्ड पॉइंट हमें समझ में आया कि ये क्या है, सहकारी व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विस्तृत क्षेत्र। जो इसका स्कोप है वो बहुत ही बड़ा है। अब ये बड़ा क्यों है? क्योंकि पहले तो देखा होगा आपने, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस होता था, ठीक है, जिसके अंदर आप जो व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाता था। बट अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गया, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन आ गया, बहुत ज़्यादा जो अब क्षेत्र है, बीमा का जो क्षेत्र है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो बीमा का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो चुका है। इसके अंदर पहले सिर्फ जीवन बीमा हुआ करता था, अब इसके अलावा जीवन बीमा, ठीक है, अग्नि बीमा, सामुदायिक बीमा, इसके अलावा कैटल का बीमा, ठीक है, जानवरों का भी बीमा होता है। बहुत सारी चीज़ों का आजकल बीमा होने लगा है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें गैर पारंपरिक बीमा के अंदर, हम कृषि बीमा, पशुधन बीमा, झोपड़ी बीमा, चिकित्सा बीमा आदि का भी बीमा करवाया जाता है। तो अगर हम देखें कि ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुद्ध जोखिमों का बीमा करवाया जाता है। देखिए बच्चों, 2 जोखिम होते हैं, एक होता है प्रथम शुद्ध जोखिम और दूसरा होता है परिकल्पी जोखिम। शुद्ध जोखिम वह है जिसमें हानि होने की संभावना होती है, सिर्फ और सिर्फ हानि होने की संभावना होती है कि हानि होगी ही होगी। और परिकल्पनाएं जोखिम वो होते हैं जो कि सट्टे की तरह होते हैं। 50% चांस होता है कि वो लॉस हो, 50% चांस होता है कि वो प्रॉफिट हो। तो बेसिकली जो प्योर रिस्क होते हैं, प्योर रिस्क पर ही इंश्योरेंस अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो बीमा केवल भावी शुद्ध हानियों की सुरक्षा का ही साधन है। इसलिए हम देखेंगे केवल सिर्फ शुद्ध जोखिमों का ही बीमा करवाया जाता है, स्पेकुलेटिव या परिकल्पी जोखिमों का बीमा नहीं करवाया जाता।
नेक्स्ट देखिए कानून द्वारा नियमन। हमारे देश के अंदर IRDA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बीमा से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन का निर्माण करती है और IRDA को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। तो देखिए वर्तमान में प्रत्येक देश में जो बीमा कार्य है वो देश की सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। प्रत्येक देश के अंदर, कोई सा भी देश हो, प्रत्येक देश के अंदर सरकार बीमा व्यवस्था के संचालन हेतु कानून बनाती है। ठीक है, हमारे देश के अंदर अगर हम देखें तो IRDA ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आदि के द्वारा बीमा का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो कौन मेंटेन करता है हमारे देश के अंदर? IRDA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश के अंदर क्या करती है? नियमन बनाती है और नियंत्रण करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जोखिमों का मूल्यांकन। बीमा कराने से पहले जो बीमा करता है, जो कंपनी है, वो पहले ही जोखिम का मूल्यांकन कर लेती है और जोखिम का मूल्यांकन करने के बाद क्या डिसाइड करती है? प्रीमियम डिसाइड करती है। ठीक है, तो बीमा करने से पहले बीमाकर्ता द्वारा जोखिम की संभावना, जोखिम की राशि दोनों को ही पहले निर्धारित किया जाता है और इसके आधार पर ही बीमित से क्या लिया जाता है? प्रीमियम लिया जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर हमने पढ़ा बीमा की विशेषताओं के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।